जनपद अमेठी में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जिले के सभी प्राचीन शक्तिपीठ देवी मंदिरों पर सुबह से ही मां भगवती के दर्शन पूजन को लेकर मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जिले के शक्तिपीठ मां कालीकन धाम, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बड़ी दुर्गा काली मंदिर पर दर्शन को लेकर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिरों पर साज सजावट के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये माँ भगवती का परम सिद्ध स्थान कालीकन धाम के नाम से जाना जाता है। वेदों में, शास्त्रों में माँ की कथा वर्णित है। देवी भागवत में, सुख सागर में, श्रीमद् भागवत में, कालिका पुराण में 9वें स्कंद के 3रे अध्याय में कथा मिलती है कि मन सुत सरियाज के भई सुकन्या एक, तीसरे में रेखड़ कथा वर्णों सहित विवेक। ये महर्षि च्यवन जी की तपस्थली रही है। यहाँ से जितनी दूरी पर उत्तर में सरयू जी हैं, उतनी दूरी पर दक्षिण में गंगा जी हैं। गंगा सरजू योर मध्य अमेठी जनपदांतर्गते अमृत कुंड विराजिता। अमृत कुंड पर माँ भगवती विराजमान है। ये महर्षि च्यवन जी की तपस्थली रही है। यहीं पर महर्षि च्यवन जी को युवावस्था प्राप्त हुई थी। यहीं पर महर्षि च्यवन जी ने अश्विनी कुमारों के यज्ञ में हिस्सा दिया था और यहीं पर महर्षि च्यवन जी की शादी भी सुकन्या के साथ हुई थी। उसी में सोम यज्ञ हुआ था। इसी वजह से अश्विनी कुमारों को उस सोम यज्ञ में हिस्सा दिया गया। देवराज इंद्र इत्यादि नाराज हुए। उसके बाद वार्ता हुई तो यथा तथा यज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद फिर माँ भगवती का आवाहन किया कि अमृत की रक्षा कोई कर सकता है तो शक्ति ही कर सकती है, क्योंकि शक्तिवर्धक च्यवनप्राश का आविष्कार यहीं पर महर्षि च्यवन जी ने किया था। इसीलिए से यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में आंवला पाया जाता है। तो ये महर्षि च्यवन जी देवता सभी लोग मिल करके अमृत की रक्षा के लिए माँ भगवती का आह्वान किए और माँ भगवती अमृत की रक्षा के लिए अमृत कुंड पर विराजमान हो गई और माँ कालिका के रूप से विख्यात हो गई। इस बार नवरात्रि गुरुवार को लग रही है। नौका पर सवार होकर के माँ आ रही हैं और माँ इस बार नौका पर सवार होकर के आ रही हैं सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए। फलों से माँ का श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।